हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान में कुल भाषाएं कितनी हैं। तो हमने आगे की क्लास में पढ़ा था हिंदी की संवैधानिक स्थिति। ये हमारी कल की जो वीडियो बनाई थी उसमें लिया गया है। तो एक बार से फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली। ये भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 8वीं अनुसूची में है और इसमें 22 भाषाएं हैं जो हम आज करने वाले हैं। 22 भाषाएं। तो ये अनुच्छेद 210 है। 120 अनुच्छेद 120 संसद की राजभाषा आई थी। अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडलों की भाषा थी। अनुच्छेद 343 राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, अंतर्राष्ट्रीय अंक। ये अनुच्छेद 343 में आता है। ये 344 345 346 347 है, 348 349 350 351, जो कि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया गया है। आगे देखते हैं संविधान में कुल भाषाएं जो हम आज करने वाले हैं। जब मूल संविधान आया था या बना था, जब इसमें 14 भाषाएं थी। क्या था? जब मूल संविधान बना या आया उसमें 14 भाषाएं थी। तो देखते हैं 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं। जैसे असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये हमारी 14 भाषाएं हैं जो मूल संविधान में जब बना था। तो देखते हैं ये फिर 22 भाषाएं कब बनी। वर्तमान संविधान में कुल अब 22 भाषाएं हैं। जो बाद में सम्मिलित की गई हैं नेपाली, मणिपुर और कोंकणी, जिसे हम नमक ट्रिक से भी जानते हैं। जो ने से नेपाली, एम से मणिपुर, कै से कोंकणी, ये नमक ट्रिक हो गई जो कि संविधान में शामिल की गई थी। ये 71वें संविधान संशोधन में ये शामिल की गई। तो आगे हम ये देखने वाले हैं। तो इसके बाद आई थी मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ये 7 भाषाएं तो यहाँ हो गई। 3 ये नमक के नाम से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ये 7 भाषाएं हो गई यहाँ। और सिंधी, ये सब जो आई थी 8, ये सिंधी को लगाकर 8 हो गई। तो आगे देखते हैं जो 21वें संविधान संशोधन में आई थी वो सबसे पहले 1967 में ये सिंधी की गई थी। 21वें संविधान संशोधन में 1967 में सिंधी को शामिल किया गया था। फिर इसके बाद देखते हैं 71वें संविधान संशोधन में 1992 नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ट्रिक से, जिसे हम बताया गया है नमक नाम से जानते हैं। और जो कि 92वें संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली, ये 21वें, 71वें और 92वें संशोधन को मिलाकर इसमें ये 14 वो भाषाएं थी। और ये कुल मिलाकर ये 22 भाषाएं हमारी बन चुकी हैं, जो कि हमारी ये 8 भाषाएं उसमें वर्तमान में अब शामिल हो चुकी हैं, वर्तमान में हैं। तो ये हमने मेरा दूसरा जो चैनल है उसमें ये हमने पढ़ाया हुआ राजभाषा हिंदी संबंधित महत्वपूर्ण आयोग, स्थापना वर्ष और अध्यक्षता। राष्ट्रपति आदेश था जो हमारा, इसमें भी मैं एक बार पढ़ा देती हूँ। ये 1955 में इसकी स्थापना हुई थी।
दूसरा है हमारा प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून जो कि इसकी 7 जून 1955 को इसका स्थापना हुई थी। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 7 जून 1955 में। देखते हैं संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति है जो इसका गठन 1957 को हुआ था। इसका अध्यक्ष था गोविंद वल्लभ पंत, जो कि संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन था? गोविंद वल्लभ पंत था। और ये कब इसकी स्थापना हुई थी? 1957 में। चौथा है हमारा संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, जो कि 1969 जो कि 69 को 1969 में ये प्रकाशित स्थापना हुई थी। राष्ट्रपति का दूसरा जो राष्ट्रपति का आदेश था ये हमारा 1960 दूसरा आदेश है। और जो राष्ट्रपति का आदेश जो पहला था वो 1955 है। जो 1955 ये दूसरा आदेश आया था 1960 में। राजभाषा विधायी आयोग है जो 1961 को आया था। सातवां हमारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयोग जो कि ये भी 1961 को हुआ था। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं खुद के, जो कि ये रिवीजन के लिए मैंने बनाए थे। तो मैंने ये इसी का पिक लेकर फ़ोटो लेकर आप लोगों के लिए समझाने के लिए पढ़ाने के लिए मैंने इसको ले लिया है। राजभाषा अधिनियम है जो 1963। नवा है हमारा राजभाषा संकल्प 1968। और 10वां है हमारा राजभाषा नियम है जो 1976 है। और जो कि राजभाषा संसदीय समिति का गठन ये 1976 को हुआ था। राजभाषा नियम है ये भी 1976 को हुआ था। राजभाषा संकल्प है 1968 को हुआ था। राजभाषा अधिनियम है जो 1963 में हुआ था। ये हमने राजभाषा जो आयोग है इसकी स्थापना और अध्यक्ष कौन थे ये हमने पढ़ लिया है। और हमने ये 22 संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, और जब मूल संविधान बना था तो कब कितनी भाषाएं आई थी? 14 भाषाएं आई थी जब वर्तमान में अब कुल 22 भाषाएं हैं, जो कि 8 भाषाएं इसमें शामिल की गई है। 21वें संशोधन में हमारी सिंधी की गई थी। 71वें संविधान संशोधन में जो 1992 नेपाली मणिपुर और कोंकणी, जिसे हम नमक नाम की ट्रिक बनाई हुई है उससे भी नाम से जानते हैं। 92वें संविधान संशोधन 2023 में आया था। मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली ये 4 भाषाएं शामिल की गई थी। तो इसके बारे में हमने ये पढ़ लिया है। तो अब क्लास को हम यही एंड करेंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे की ये हमारी जो कि फर्स्ट यूनिट थी ये हमारी आज कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य शास्त्र, जो कि उसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं और रचनाएं हैं। हम ये सब आगे की क्लास में यूनिट 2 में हम हिंदी साहित्य शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे।